आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में हो रही देरी के बीच कर्मचारियों ने कर दी ये बड़ी मांग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये पता है कि केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी कर आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सरकार ने ये भी कहा है कि आगे आने वाले 18 महीनों के भीतर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। लेकिन इसी बीच कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा एक बड़ा ऐलान और बड़ी मांग सरकार के सामने रख दी है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी है, यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आठवां वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह आयोग अपनी गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि अभी बहुत सी बातें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी। जेसीएम की तरफ से सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के लिए सुझाव दिए गए थे। उनमें से कितने सुझाव सरकार ने माने हैं अभी तक पता नहीं लगा है। अब इतना तो तय है कि 2027 की दिवाली से पहले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में कर्मचारी संगठन सरकार के समक्ष जेसीएम के माध्यम से यह मांग रखने का विचार कर रहे हैं कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के डीआर में 50% जो डीए और डीआर है उसको मर्ज कर दिया जाए, यानी कि कर्मचारियों की जो मौजूदा वेतन और पेंशन है उसमें 50% डीए और डीआर को मर्ज कर दिया जाए। इतना ही नहीं, सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत भी प्रदान की जाए। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव ने बताया कि इस बार आठवें वेतन आयोग गठन में 1 साल की देरी हो गई है। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को देनी है। मतलब ये है कि 2027 की दिवाली से पहले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना मुश्किल है। सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस की जानकारी नहीं दी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार मौन है। आठवें वेतन आयोग के गठन में ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। पुराने पेंशनरों को वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या फिर नहीं, इस पर भी संशय की स्थिति है। तो इन सभी की वजह से कर्मचारियों ने अब ये मांग कर दी है कि 50% डीए को मूल वेतन में मिलाया जाए, जिससे कर्मचारियों को अंतरिम राहत मिले। वहीं पर एनपीएस को वापस लिया जाए और ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए। ये सारी जो मांग हैं वो आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल की जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में डीए की दर 58% है। संभव है कि 1 जनवरी को डीए का ग्राफ 60 या उससे अधिक फीसदी हो जाएगा। ऐसे में सरकार को 50% डीए मूल वेतन में मर्ज कर देना चाहिए, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत मिल सके। तो ये एक बड़ी मांग उठा दी गई है कर्मचारी संगठनों के द्वारा कि आठवां वेतन आयोग लागू होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए 50% डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जाए। तो आपके हिसाब से 50% डीए बेसिक में मर्ज होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।